मेरे बच्चे आज यह संदेश पाकर धन्य हो जाओगे, क्योंकि यह संदेश कुछ ऐसा ही है। स्वयं तुम्हारी माता का बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार देखकर खुशी से झूम उठोगे, मतलब खुशी से आंख में आंसू आ जाएंगे। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करिएगा। मेरे बच्चे, जल्दी से अपनी माता के लिए सिर्फ एक लाइक और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, तुम आलसी व्यक्ति नहीं हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करते रहने की आदत है। तुम कभी खाली नहीं बैठ सकते, तुम बहुत मेहनती हो मेरे बच्चे, और तुम्हें भी पता है तुम बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। लेकिन मात तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें दे जाता है, क्योंकि तुम या तो कोई निर्णय बहुत जल्दबाजी में बहुत पहले ही ले लेते हो, बिना कुछ सोच विचार किए किसी पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हो, और नहीं तो इतना सोचने लगते हो कि समय ही निकल जाता है। तब जाकर तुम किसी निर्णय पर पहुंचते हो कि माता, अब मुझे ये करना चाहिए। पर तब तक वक्त तुम्हारे हाथ से निकल चुका होता है, और फिर तुम अफसोस करते हो कि माता, काश मैंने थोड़ा पहले ये निर्णय ले लिया होता, ये कदम उठा लिया होता, तो आज जिंदगी कितनी अच्छी होती। पर मेरे बच्चे, वक्त के साथ तुमने अपने अंदर बहुत परिवर्तन लाया है और बहुत कुछ सीखे हो तुम। इस महीने के बाद तुम कुछ ऐसा शुरू करोगे जिससे तुम्हारे करियर में ग्रोथ होगी। तुम्हारे दिमाग में 2-3 चीज़ें चल रही हैं कि माता, मुझे ये भी करना है, इसमें भी मेरा फ़ायदा मुझे नज़र आ रहा है, इसमें भी मुझे मेरी उन्नति नज़र आ रही है, क्या मैं ये शुरू करूं? तुम्हारे दिमाग में 2-3 विचार हैं जिस पर तुम काम करना चाहते हो, जिसमें तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सफलता मिलेगी। पर मेरे बच्चे, वो काम, वो करियर, वो रास्ता जो तुम सोच रहे हो, वो तुम्हारे व्यक्तित्व के बिल्कुल विपरीत है। अब तक तुमने जो कुछ भी किया है उसके बिल्कुल विपरीत है तुम्हारा ये ख्वाब। इसलिए समाज में लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करेंगे कि इसका दिमाग पागल हो गया, इसकी बुद्धि फिर गई है, तभी तो ये कार्य करने का सोच रहा है, इसमें तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। पर उन लोगों की बातों पर ध्यान मत देना। तुम्हारा दिल जो तुमसे बार बार कह रहा है कि तुम्हें यह काम करना चाहिए, तो बस अपने दिल की सुनना, क्योंकि तुम्हारा दिल सही निर्णय ले रहा है। मेरे बच्चे, तुम जिस चीज़ के बारे में इतने लंबे समय से सोच रहे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि माता, मुझ में एक छुपी खूबी है जिसका मुझे एक बार आजमाना चाहिए, अगर मैंने इस चीज़ पर काम किया तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे मुझे धन दौलत मिलेगी, लोगों में मेरा मान सम्मान होगा, तो तुम्हें वो कार्य करना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बार खुद पर यकीन करना होगा। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें अपनी माता पर यकीन है? तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू माँ लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम बहुत उलझन में फंसे हुए थे कि माता, सब लोग मुझे मना कर रहे हैं। मैंने जिसको भी ये विचार बताया, जिसको भी अपनी योजनाएं बताई, सब मुझसे यही कह रहे हैं कि भूल कर भी ये गलती मत करना, वरना अपना सब कुछ गंवा बैठोगे। मैं असमंजस में फंस गया हूँ माता, मैं क्या करूँ? आप मुझे कोई मार्ग दिखाओ। तो तुम्हें तो मार्ग में पहले से ही दिखा रही हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारा दिल दिमाग की आवाज़ मेरे ही तो संकेत है कि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा दिल जो तुमसे कह रहा है वो तुम्हारी माता ही कह रही है। मुझे पता है तुम्हें सफलता नहीं मिली, तुमने बहुत कुछ शुरू किया, पर तुम्हें बीच में ही उन चीज़ों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि परिस्थितियों ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। पर किसी को भी एक बार में सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि कोई भी इंसान पूर्ण रूप से सही नहीं होता। मेरे बच्चे, कोई भी इंसान इतना अच्छा नहीं होता। किसी भी व्यक्ति में सारे गुण नहीं होते हैं, उसे कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। वक्त उसे बहुत कुछ सिखाता है, उसे निपुण बनाता है। मुझे पता है बहुत बार तुम्हारे मन में ऐसा विचार आया कि माता, मेरा मन करता है मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाऊं,
इस समाज में, सामाजिक रिश्तों में अब मुझे कोई उम्मीद, कोई आशा नहीं दिखती है। माता की कोई मेरा अपना है कि कोई मुझे समझेगा। कोई मेरा अपना है, मेरा मन करता है मैं आपके पास आ जाऊं, बस आपकी शरण में पड़ा रहूं, आपको देखता रहूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं होता है मेरे बच्चे। तुम्हारी माता संसार में भी तुम्हारे साथ खड़ी ही है। अगर मैंने तुम्हें संसार में भेजा है तो कुछ करने के लिए भेजा है, कुछ पाने के लिए भेजा है। और कौन कहता है कि तुम मेरे पास नहीं हो? हमेशा तुम्हें अपने सबसे करीब रखती हूँ, अपने हृदय के सबसे पास रखती हूँ मैं तुम्हें। ये बस तुम्हारे मन का भ्रम है कि माता में पहाड़ों पर जाऊंगा तभी आपसे मिलूंगा। जो व्यक्ति उस संसार एक जीवन में रहकर इस क्लेश में, इस दुख दर्द में मुझे पा गया, उसके लिए मोक्ष भी कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, वो इस दर्द में ही, सुर में ही शांति ढूंढेगा। और तुम्हें वो शांति ढूंढनी है तो मैं उन सब लोगों को गलत साबित करना है जिन्होंने तुम पर उंगलियां उठाई, तुम्हारे सपनों पर उंगलियां उठाई, तुम्हारी माता पर उंगलियां उठाई। तो तुम सब कुछ छोड़ ढकर भागने के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि तुम्हें सबको गलत साबित करना है मेरे बच्चे। और तुम्हें दुनिया को ये दिखाना है कि जिसके साथ मैं खड्डाई हूँ वो हारता नहीं है। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी, तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। तो तुम जो सोच रहे हो अपने दिल की सुनो। तुम जो सोच रहे हो, जिस सपने को तुम पिछले कई महीनों से देख रहे हो, जिस नई चीज़ की शुरुआत के बारे में तुम सोच रहे हो, उसको शुरू करो। यही वक्त है। अगर तुम बैठकर सोचते रहोगे कि माता मुझे ये करना है, माता सब ये कर रहे हैं, माता इसमें सबको सफलता मिल रही है, मैं भी एक बार कोशिश करना चाहता हूँ, सोचने से एक दिन गुजर रहा है। मेरे बच्चे, शुरू कर दो। तुम्हें जो भी शुरू करना है, जिस चीज़ में भी तुम्हें रुचि है, उसको बस शुरू कर दो, बिना कुछ सोचे समझे। और परिस्थितियाँ कैसी भी हों, बस उस पर मेहनत करते रहो। एक दिन अचानक ही चमत्कार होगा और तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। और तब तुम्हें लगेगा कि माता, अच्छा हुआ मैंने आपकी बात सुनी, अच्छा हुआ मैंने अपने दिल की सुनी, इस समाज की नहीं सुनी मैंने। और तुम कुछ भी नया शुरू करोगे अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में, अपने करियर में, अपने प्रेम संबंधों में। अगर तुम किसी का हाथ पकड़कर आगे चलने की सोच रहे हो, कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो, तो इन बातों के बारे में किसी को भी मत बताना मेरे बच्चे। जब तक तुम्हारी खुशी इतनी बड़ी ना हो जाए कि बिना बताए तुम्हारे शत्रुओं तक पहुंच जाए, तब तक किसी को भी मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारी माता दिल से सुनती है। मेरे बच्चे, बाकी सब उस दुख पर बस हंसते हैं, तुम्हारी सफलता पर उन्हें क्रोध आता है। सिर्फ मैं हूँ जो तुम्हें सफल होते हुए देखना चाहती हूँ, और मुझे सब कुछ पता है। तो किसी को भी कुछ भी बताने की, कोई भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। शांत होकर चुपचाप बस अपने सपनों के पीछे भागो। बाकी ये दुनियादारी सब भूल जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि जब तुम सफल हो जाओगे तो तुमने जो कुछ भी खोया है वो खुद ब खुद तुम्हारे पास आएगा। जो लोग तुम्हें छोड़कर गए हैं वो खुद तुमसे माफ़ी मांगेंगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करना, और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, अब जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ, इसे हृदय से आत्मसात कर लो, क्योंकि समय के साथ सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा जन्म इस धरती पर एक पशु के समान जीवन यापन करने के लिए नहीं हुआ है। अब तक स्वयं नहीं जानते थे कि वास्तव में तुम कौन हो। तुम्हारी कुंडली शक्ति अभी जागृत नहीं हुई है, किंतु सही वक्त आने पर तुम स्वयं को पहचान पाओगे। समय के साथ सब समझ जाओगे। उससे पहले तुम्हें अपने सभी कर्म बंधन नष्ट करके इस यात्रा को पूर्ण करना होगा, क्योंकि एक नए परिवर्तन में तुम्हारी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि अब महायुग परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है। जो कलयुग के प्रकोप से इस भ्रम में जी रहे हैं कि कलयुग सैकड़ों वर्ष तक चलता रहेगा, वह स्वयं ही अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। क्योंकि जो समय
जो कल आने वाला है वह एक ऐसा समय होगा जब युग परिवर्तन की प्रक्रिया चरम पर होगी। पिछले वर्ष से ही इसका प्रारंभ हो चुका है। महामारी, भ्रष्टाचार और प्राकृतिक प्रकोप महाप्रलय को जन्म देंगी। एक के बाद एक भयानक महामारी सृष्टि के समक्ष आएगी और कुछ ही वर्ष में भयंकर महामारी लोगों को निकालना प्रारंभ कर देगी। आने वाले समय में ऐसी घटनाएं घटित होंगी, छुपे हुए सभी अधर्मी सामने आने लगेंगे। भ्रष्टाचारी राजनेता जनता के समक्ष आ जाएंगे। गरीब और पीड़ित अपने परिश्रम का फल पाएंगे। भक्तों को अपनी वास्तविक शक्तियों का ज्ञान होगा। मेरे बच्चे, यह सृष्टि जो अलग अलग देशों में विभाजित है, जो देश स्वयं को महाशक्ति के रूप में देखते हैं या जिन्होंने अपनी आधुनिकता की चकाचौंध में प्राकृतिक को कुचल डाला है, कुछ वर्ष में ही प्राकृतिक उनका न्याय करने लगेंगी। ऐसे देश भूखमरी का शिकार होंगे। गृह युद्ध में सैकड़ों लोग मारे जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के प्रकोप के सामने सब कुछ बहुत छोटा है। यदि प्राकृतिक चाहे तो मात्र एक क्षण में ही पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकती है, एक पल में ही विनाश कर सकती है। किंतु यह युग परिवर्तन धर्म और अधर्म का युद्ध है, जिसमें विजय धर्म का साथ देने वालों की होगी। जिस प्रकार से आकाश ब्रह्मांड में विराजमान है, इसी प्रकार विराजमान रहेगी। किंतु अधर्म का नाश होगा और सत्य का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ वर्ष सब कुछ बदल जाएगा। मैंने तुम्हें इसी समय के लिए तैयार किया है। तुम्हें यह आध्यात्मिक यात्रा पूरी करनी ही होगी, क्योंकि यह तुम्हारी असली यात्रा है। तुम्हारे घर एक ऐसी संतान जन्म लेगी जिसे यह ब्रह्मांड भेजेगा। इसलिए उसके जन्म से पूर्व तुम्हारे सभी कर्म बंधन नष्ट करना अति आवश्यक है। उस पवित्र आत्मा के आगमन के लिए तुम्हें स्वयं को जागृत करना पड़ेगा, तभी तुम इस कार्य में अपनी भूमिका निभा पाओगे। मेरे बच्चे, आने वाले वक्त पर तुम्हें एक एक चीज स्पष्ट होती चली जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आज का सच बिल्कुल अलग है, क्योंकि भविष्य में तुम जिन तरह के दिन देखने जा रहे हो वह अभी से बिल्कुल भिन्न होने वाला है। अभी से तुम्हें नई स्वरूप की तैयारी इसमें जुड़ना होगा। क्या तुम इस तैयारी के लिए तैयार हो? यदि हाँ, तो अंक एक लिखें। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक सुंदर और नए भविष्य की कल्पना करनी होगी। तुम अपनी माता पर बहुत आस्था रखते हो, अपनी माता की शक्तियों को महसूस करते हो, अपनी समस्याएं किसी से भी नहीं कहते हो। जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो, चिंतन करते हो, वर्णन करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अधिकतर तुम किसी भी परिस्थितियों से नहीं डरते हो, और यही कारण है कि जब भी परिस्थितियों में तुम फंसे हो, उस समय तुम स्वयं खुद को ही निकल लेते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? तुम्हारे भीतर भी तुम्हारी माता का एक अंश है जो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रही है और समझ रही है। मेरे बच्चे, याद रहे, कोई भी सुख या दुख स्थायी नहीं होती, सभी अस्थायी होती है। फिर सुख में भूलना मत और दुख में अपनी माता पर आस्था रखो। भाग्यशाली अंक 404 लिखें और कहें, मुझे अपनी माता पर पूरा भरोसा है। यह समय भी चला जाएगा और फिर से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो जाएगा। यदि आप तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो अंक 303 के साथ लिखें, मैं शांति चाहता हूँ मेरी बच्चे। तुम इस समय जहाँ भी हो, जिस जगह पर हो, उस स्थान को दिव्य शक्तियों ने अपनी दिव्य ऊर्जाओं से भरा हुआ है और तुम्हें उसके लिए चुना गया है। तुम्हारे घर में दिव्य प्रकाश बिखरा हुआ है, जहाँ का वातावरण बेहद सकारात्मक है। आगे बढ़े और अपने जीवन को सकारात्मक मौध देने के लिए इस ऊर्जा को ग्रहण करें। दिव्य और पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए आज के दिव्य संदेश को आवश्यक ही लाइक करें। मेरे प्रिय, आने वाला समय तुम्हारे लिए एक चमत्कार पूर्व समय होगा, जहां तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसके तुम सही मायने में हकदार हो। अंक 111 लिखें और अपने सच्चे मन से कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में प्रकट करें। तुम्हारी जीवन में सुधार होगा,
मेरे बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाली हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, माता हूँ और मैं ही तुम्हार सका हूँ। मैं तुम्हारी सभी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। मेरे बच्चे, जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, फिर उसके लिए कुछ भी पहुँच से बाहर नहीं होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहती हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है, सही समय का, और मुझ पर तुम्हें विश्वास करना होगा। मैं निरंतर प्रयास करती हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन की दो चक्र हैं।